अच्छा, कल तो पढ़ा ही नहीं है। परसों पढ़ा था। फ्राइडे को पढ़ा था। फ्राइडे को क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें की थी। लूप कंट्रोल फ्लो किया था। ठीक। और लूप हो लूप गया, में। वाइल लूप, डू वाइल लूप, अनटिल, स्टेप डाउन टू हो गया, स्टेप हो गया, उसके अंदर ब्रेक कंटिन्यू था। ठीक हो गया। और दूसरा हमने जो वहां पे जो विद इंडेक्स था वो किस वजह से यूज किया जाता था। वो लिस्ट और अरे के अंदर उसका इंडेक्स लेने के लिए, और दूसरा होता था विद इंडेक्स, उसके अंदर वैल्यू और इंडेक्स दोनों लेते थे। सही हो गया। और हम वाइल वाइल में क्या होता था, डू वाइल में क्या होता था। वाइल के अंदर हम पहले कंडीशन चेक करते थे, फिर उसको एग्जीक्यूट करते थे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। डू वाइल के अंदर एटलीस्ट कोड वन टाइम रन होता था, फिर जा कंडीशन चेक करते थे। ठीक। चलें ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं जी। हम आगे पढ़ते हैं जी, नल सेफ्टी कि हमारे पास नल सेफ्टी क्या चीज़ है। नल सेफ्टी हमारे पास ये है कि जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू लाइक अगर आपने उसकी वैल्यू को नल अगर आपने करना है तो स्पेशली तो वो आपके पास नल सेफ्टी होती है। लाइक आपके पास यहाँ पे आपने नेम है, स्ट्रिंग है, हाई लिख लिया। जब आप इसको नल करोगे तो वो उसको नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने नल सेफ्टी चेक नहीं लगाया हुआ। तो जब आप यहाँ पे नल सेफ्टी चेक लगाओगे तो इसका ये मतलब है कि आप उसकी वैल्यू को नल कर सकोगे। तो ये हमारे पास इसका सिंबल होता है सवालिया निशान, ये हमारे पास नल सेफ्टी चेकर होता है। ताकि हम अगर हमने कहीं भी किसी जगह पे अगर हमने वैल्यू को नल करना होगा तो हम नल सेफ्टी लगा के उसको नल कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नल सेफ्टी की एग्जांपल है कि हमारे पास एक नल स्ट्रिंग की है। इसके अंदर अलग लैंग्वेज नहीं होती। नहीं, अलग जैसे नहीं है। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर होता है ना, वो इसको ट्रूथ ही फॉल्स ही के अंदर ऐड कर देता है। अगर नल है तो उसको फॉल्स में कर देगा, अगर वो अनडिफाइन है उसको भी फॉल्स में कर देगा। नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है। वो वाली जो चीज़ आप करें वो आगे है। वो जिसमें आपका ये चेक कर होता है कि आया, लाइक जिस तरह हम कंडीशन लगा रहे होते हैं कि इफ़ आपकी वैल्यू नल है या नहीं है, तो वो आपको वहाँ पे आपको चेक लगाने पड़ते हैं, इफ़ नल है या नहीं है। फिर एल्स लगाना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे दिया कि आप स्ट्रिंग डॉट वो चेक करो कि आपके पास नल है या नहीं है। वो अपनी तो एलवेस कंडीशन को आप। ऑपरेटर से होगा ना इधर। जी। तो वो चीज़ उन्होंने उन्होंने वो वाली चीज़ को कम कर दिया है। जो चीज़ आप कह रहे हैं वो वाली चीज़ इसमें नहीं है। जब इसको हमने इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उसके बाद वो नल क्यों जा रहा है? ये क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल कर रहा है। नहीं नहीं, ऑप्शनल नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन मार्क ये डिफाइन करता है कि इन केस अभी आपने इसकी वैल्यू को कॉटलीन कर दिया है, बाद में आपका मूड चेंज हो जाता है, आप कहते हो भाई मैं इसकी वैल्यू को नल करना चाहता हूँ। और आपका ये निशान लगा हुआ हुआ तो तब आपकी वैल्यू नल होगी। अगर ये निशान नहीं लगा हुआ तो वो आपके पास नल वैल्यू उसकी नहीं होगी, क्रैश करेगा लाइक दिस। ये जिस तरह है। वो लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल कर हमने देगा ना, स्ट्रिंग को फिर ऑप्शनल कर देगा ना। ऑप्शनल आप कह सकते हो। ऑप्शनल अगर कह सकते हो कि लाइक अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो आप ये भेज दो। हाँ। ऑप्शनल हो गया ना, 100% श्योर वो हाँ तो सर्चन ऑपरेटर आता है ना, दो एक्सक्लेमेशन साइन। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही है। यही चीज़ है। ऑप्शनल में आ जाता है आपका। जैसे इसने नेम डॉट लेंथ उसने कहा, अब नेम के आगे हाँ, क्वेश्चन मार्क। अगर ऑप्शन अगर है तो फिर जाके उसकी लेंथ चेक करनी है, नहीं है तो फिर नहीं करनी। नहीं है तो नहीं करनी। और सेम। अच्छा, ये हमारे पास इसकी नल सेफ्टी आ गई। और हमारे पास इसके बाद है जी असर्शन ऑपरेटर है। असर्शन ऑपरेटर कहते हैं जी यू कैन टेल आई यू श्योर के मतलब वो ये मतलब वो असर्शन ऑपरेटर कहते हैं हाँ भाई मैं श्योर हूँ कि ये वाली वैल्यू नल नहीं है। तो जब वो वाली वैल्यू नल नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आपने वहाँ पे असर्शन ऑपरेटर लगाना है। लाइक अगर आप इसकी ये देखो तो यहाँ पे आपका नल सेफ्टी लगा हुआ है और यहाँ पे आपने दर्शन ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो हंड्रेड यहाँ पे परसेंट वैल्यू श्योर है यहाँ पे। 100% श्योर हो तो आपका दर्शन ऑपरेटर लगता है। अब ये दर्शन ऑपरेटर की एग्जांपल है कि आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, कॉटलिन है, प्रिंट करोगे आप लेंथ करोगे क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं है। फिर वो आप कहता है जी
अच्छा, फिर दूसरे एक और है कि अगर आपने उसकी वैल्यू को नल कर दिया है, वैल्यू को अगर आपने नल कर दिया है और आप नीचे उसकी लेंथ भी चेक कर रहे हो, तो वो फिर क्रैश करेगी और एक्सेप्शन फेंकेगी। वो कहेगी भाई आपने वैल्यू को ही नल कर दिया और आप श्योर ही नहीं हो, तो मैं किस बेस पे उसकी लेंथ चेक करूँ। तो उस केस में वो आपके पास यहाँ पे क्रैश करेगा और नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेंकेगा। फिर आपके पास यहाँ पे एल्वेस ऑपरेटर है जो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आपकी वैल्यू ए नहीं चलेगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये वाली कंडीशन नहीं काम करती है, इस कंडीशन में वैल्यू नहीं है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने उसको दी होता है तो वो वाला आपका काम करता है। तो ये लाइक आपका वो टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता, ये लाइक उस तरह भी काम कर रहा होता है। ये यहाँ पे दो काम कर रहा है ना एक्सप्लेनेशन, एक तो इसको चेक कर हाँ। रहा है, साथ में उसको चेक कर रहा है। ओके तो ठीक है, वो ऑप्शनल में नहीं दे रहा, अगर ओके है तो। हम्म। अगर नहीं है तो फिर वो दूसरी असाइन कर देता है। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर भी लाइक इसी तरह आपका नहीं, काम कर टर्नरी रहा है। ऑपरेटर तीन कंडीशन लेता है। तो वो नहीं रहता पहले वो टर्नरी। कंडीशन चेक करता है, फिर उसको दो ट्रू और फॉल्स के केस में असाइन करता है। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही असाइन कर रहा है। अगर फॉल्स है तो ही कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा। तो मिसाल के तौर पे अगर हम वहाँ पे चेक करते हैं कि ये नंबर है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो इसको असाइन कर दो ओके, अगर नहीं है तो फिर इसको नो लिख दो। ऐसे ही है ना, यहाँ पे वो सिर्फ एक ही वैल्यू है ना। जी 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 जी, सही 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 होगा, सही होगा, मैं मिस्टेक सही मर गया वहाँ पे वाकई आपका। हाँ। दो कंडीशनें असाइन कर रहा ठीक होता है, ठीक ट्रू ठीक और ठीक ठीक फॉल्स समझ। है। यहाँ पे सिर्फ ये फॉल्स चेक करता है, उसी को असाइन कर देता है। पहुँच फॉल्स है गया तो पहुँच असाइन, ट्रू है तो पहुँच कुछ गया नहीं करता। पहुँच गया मैं बस वो मेरे माइंड में वो दो दो की कंडीशन चल रही थी, गाया वो दो दो पे टर्निंग पीरियड दो पे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक इफ कंडीशन में लगाई थी, तो तब मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि शायद वो दो पे काम कर रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे आगे एल्वेस ऑपरेटर की यही एग्जांपल है कि अगर आपके पास यहाँ पे इसकी नेम अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो आपको यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट आउटपुट आप इसको दे दोगे। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले नल सेफ्टी ये है कि आपकी वो वहाँ पे ऑप्शनल आ जाती है और वहाँ पे वो आपको चीज़ पूछता है कि हाँ भाई आपकी वैल्यू नल है या नहीं है। तो एक बात आपके पास आ जाती है दूसरी एजर्शन ऑपरेटर, जहाँ पे आप ये श्योर हो कि हाँ भाई वैल्यू आपकी नल नहीं होगी। फिर तीसरी आपके पास आ जाती है एलओएस ऑपरेटर, जहाँ पे ये कि आपकी वैल्यू को चेक किया जाता है और साथ में आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है कि अगर आपके पास वाली वैल्यू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक एग्जांपल है, असाइनमेंट है कि क्रिएट अ कोटलिन प्रोग्राम। उसमें आप यूज़र से पूछो आस्क फॉर अ पर्सन नेम कैन बी नल। पर्सन से आप पूछो ताकि वो अगर एंटर करता है तो ठीक, नहीं एंटर करता तो जब वो एंटर करेगा तो आपका नल पे क्या कंडीशन आपकी परफॉर्म करेगी। फिर वो कहता है जी इफ़ द नेम इज़ नल, अगर आपकी नेम नल है तो यूज़ करो गेस्ट। अगर आपका वो नल खाली जस्ट सिंपल एंटर करेगा नल आएगा, तो नल वाले केस में डिफ़ॉल्ट नेम वो कहेगा जी भाई आप गेस्ट एज अ गेस्ट आए हो, आप एडमिन नहीं आए। फिर तीसरा वो कहता है जी प्रिंट द नेम इन अपर केस लेटर। चौथा कहता है, चौथे में कहता है आप अपर केस लेटर में आपने प्रिंट करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये थोड़ी सी महबूब थोड़ी सी ये समझ लें काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि कोड हर बंदा लिखता है, ठीक है, कोड हर बंदा लिखता है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करके, प्रॉपर उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करके जो कोड किया जाता है उसकी पोटेंशियल, उसकी लाइफ, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने कोड की प्रॉपर नेमिंग करेंगे, लाइक ये वाला वेरिएबल किस काम का है, ये वाला मेथड किस काम का है, ये वाला लाइन किस काम की है, ये वाली जो हमने डिफाइन की हुई है क्लास ये किस काम की है। जब आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर एक डिफाइन नेम देंगे, प्रॉपर चीज़ करेंगे, तो इसका फ़ायदा आपको अगर आप 5 साल बाद या 10 साल बाद जब आप दोबारा अपने कोड को ओपन करोगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई मैंने ये वाला मेथड, ये वाला फंक्शन मैंने एडिशन के लिए बनाया था, सब्सट्रैक्शन के लिए बनाया था, नोटिफिकेशन के लिए बनाया था, या मैंने चैट ऐप के लिए बनाया था, या मैंने एप्लीकेशन की थीम को चेंज करने के लिए बनाया था, या मैंने एप्लीकेशन की लैंग्वेज को चेंज करने के लिए बनाया था। तो जब आप ये सारी चीज़ प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करोगे तो आप 20 साल बाद ही अपना कोड ओपन करोगे तो आपको चीज़ आएगी, समझ आएगी कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे ये काम किया है। अगर आप सर से उतारोगे, आप वेरिएबल के नाम ABC रखोगे, फंक्शन के नाम जी
रखोगे जी गाड़ी, मोटरसाइकिल, या माय मेथड, या आपका मेथड, या यूर मेथड, या मेथड क्रिएट, तो इससे अगर आप दूसरे दिन बाद भी अपना कोड ओपन करोगे तो आपको खुद रीडेबल नहीं होगा कि भाई मैंने ये वाला क्यों काम करना है। तो उस चीज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बचने। में ना इसकी कहावत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कंप्यूटर हर किसी का कोड रीड कर लेता है। कंप्यूटर का जो किसी का लिखा हुआ कोड है, अगर डेवलपर रीड कर ले, वो बेस्ट कोड होता है। जी, तो उसके लिए पीछे यही आपकी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की जाती है। अब नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास है क्या चीज, कि आपने जो आपका आइडेंटिफायर है, लाइक आपके वेरिएबल हैं, आपके फंक्शन हैं, आप क्लास बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, कांस्टेंट बनाओगे, उनके प्रॉपर नेम होते हैं। प्रॉपर नेम के साथ आप उनको बनाना पड़ता है ताकि इजी टू रीडेबल हो, कंसिस्टेंट हो, और प्रोफेशनल कोड आपका लगे कि हाँ भाई किसी प्रोफेशनल ने लिखा है। अगर आपका 10 साल का प्रोफेशनल और अगर आपको कोड ही लिखना नहीं आता तो आपका 10 साल का फायदा। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे वो सिर्फ आपका प्रोफेशनलिज्म देखते हैं कि आया इस बंदे ने अपने कोड को मैनेज किस तरह किया हुआ है, अपने कोड को लेके किस तरह किया हुआ है। वहाँ पे इंटरव्यूज में जस्ट आपको सिर्फ ये चीज़ें देखी जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन का बता रहे हैं कि जब आपकी क्लास आप बनाओगे, या आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, या आप इंटरफेस बनाओगे, तो उस केस में आपके पास पार्सल केस होता है। पार्सल केस का ये मतलब होता है कि आपका फर्स्ट क्लास का नेम बड़ा आएगा, फिर जो उसके बाद वाले लेटर होंगे छोटा आएगा, फिर आगे अगर आपने नया नाम शुरू करना है तो उसका फिर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा। ये उस केस में है जब आप क्लास ऑब्जेक्ट इंटरफेस बनाओगे। और जब आप फंक्शन कोई बनाओगे, फंक्शन, तो फंक्शन बनाने के लिए आपने कैमल केस लाइक लोअर केस से आपने स्टार्ट करना है। क्लास मतलब आपका कैलकुल कैलकुल उसका भी आपका इसका ये थोड़ा सा ये है कि आपका जो फंक्शन है उसका पहला लेटर के स्मॉल आएगा, बाकी आपके भी वही आएंगे। जो आप नेक्स्ट नाम यूज करोगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट लेटर भी कैपिटल आएगा, नेक्स्ट कीवर्ड है जो आप यूज करोगे उसका भी आप कैपिटल ही यूज करोगे। फिर वो आगे कहते हैं कि जब आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का भी सेम यही सीन है कि आप कैमल केस इस्तेमाल करोगे लाइक फंक्शन की तरह। फिर उसके बाद आपके पास आता है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट कहता है जहां पे भी आपके पास कांस्टेंट आएंगे वहां पे आपने अंडरस्कोर वाले अपर केस में सारे लिखते हैं ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई इसने कांस्टेंट वाले कीवर्ड यूज किए हुए हैं। अब ये आपको तब आइडेंटिफाई होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास में, फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास में ये डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब दूसरी क्लास में आपने इसको एक्सेस किया हुआ है लेकिन साथ में ये चीज तो नहीं लिखी हुई, सिर्फ आपके पास यहाँ पे ये मैक्स काउंट लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी हाँ भाई इसने पीछे ये वाला वेरिएबल कांस्टेंट इस्तेमाल किया हुआ है, तब ये अपर केस में और अंडरस्कोर में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पैकेज नेम। तो पैकेज नेम आपका हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, आप बड़े केसेस में भी लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है कि आप लोअर केस में लिखो, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है चीज़ डाट के साथ। फिर उसके बाद आपकी जो एनम क्लास आती है, ये एनम कांस्टेंट आता है, वो भी आपका लाइक अपर केस के साथ ही होता है जो हम किस में करते हैं, कांस्टेंट वाले केस में। कांस्टेंट वाला और एनम कांस्टेंट आपका सेम वर्क कर रहा होता है, लाइक सेम उसकी कन्वेंशन है। वेरिएबल और फंक्शन की सेम कन्वेंशन है। क्लास ऑब्जेक्ट इंटरफेस इनका इसकी कन्वेंशन और जो आपके पास पैकेज की कन्वेंशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये पैकेज ठीक हो नेम गया। मेरे ख्याल में ये रिवर्स में लिखा होता है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई ऐप। जी जी, इसी तरह होता है आपका कॉम रिवर्स में किस तरह। एग्जाम्पल डॉट माई ऐप डॉट कॉम होता है ना, तो कॉम हाँ पहले आ गया, बाद में डॉट। एप्लीकेशन के भी नाम ऐसे होते हैं ना, प्रोजेक्ट के हाँ, नाम मुझे पता एप्लीकेशन का नाम भी ऐसा होता है, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो वहाँ पे भी आप इस तरह के, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आइडेंटिफाई होती है वो आपके पैकेज नेम से ही आइडेंटिफाई हो रही होती है। हाँ, तो ये रिवर्स में लिखा हुआ है ना, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई ऐप। जी। अच्छा, इस चीज़ की आपको समझ आइए कि नेमिंग कन्वेंशन हम इस हिसाब से फॉलो करेंगे। ये वाली सारी इसकी नेमिंग कन्वेंशन की चीज़ें हैं। फिर आपके पास आगे हमारे पास आ जाता है जी कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, कि हमारे पास कीवर्ड क्या है और आइडेंटिफायर क्या है। कीवर्ड हमारे पास क्या है कि आप
प्री डिफाइन हमारे पास कीवर्ड होते हैं, उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नेम होता है जिनको हम कीवर्ड कहते हैं। और कीवर्ड कभी भी आपका आइडेंटिफायर यूज नहीं हो सकता। लाइक आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और जो कीवर्ड होते हैं वो लैंग्वेज डिफाइंड होते हैं। लैंग्वेज डिफाइंड होते हैं। यूजर आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड भी होते हैं, और आपके वो भी होते हैं, आपके सिस्टम रिलेटेड भी होते हैं। लाइक ये देखिए ना, सिस्टम आप वेरिएबल है, क्लास है, फंक्शन है। अब आप फंक्शन को कीवर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब तो ये लैंग्वेज उसकी, डिफाइंड है ना। हाँ, अब उसकी एग्जांपल आपके पास आगे यहाँ पे लाइक ये है। अगर आप यहाँ पे देखो वेल नेम स्ट्रिंग, तो नेम आपके पास यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर कर लो, या यहाँ पे आप इसको लाइक हम एज अ रेफरेंस भी, यूजर डिफाइंड जी, कह लेते यूजर डिफाइंड भी कह सकते हो, या आप रेफरेंस भी एज अ कह सकते हैं। हैं। फिर हमने आगे बुखारी हमारे, में यूजर डिफाइन ही पढ़ा है। जी, जो आगे हमारे पास मजीद है, वो हमारे पास हम कीवर्ड की टाइप देखते हैं कि हमारे पास कीवर्ड की आगे मजीद क्या क्या टाइप है। कीवर्ड की हमारे पास टाइप्स ये हैं कि आपके पास एक हार्ड वर्ड कीवर्ड है, हार्ड कीवर्ड है, और एक सॉफ्ट वाला कीवर्ड है। अब हार्ड वाला कीवर्ड हमारे पास क्या है? हार्ड वाला कीवर्ड वो है जो हम यूजर डिफाइन लाइक हम नहीं कह सकते, जो सिस्टम डिफाइन होगा। लाइक अब अगर आप करो फन, अब आप क्रिएट करो वेरिएबल फन विद नेम फन वीकेंड एंड एरर, वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे फन कीवर्ड को यूज करोगे तो वो आपके पास यहाँ पे इशू जनरेट करेगा। क्योंकि हम फन मेन फंक्शन यूज करते हैं ना। यस। अब ये उसने थोड़ी से हार्ड कीवर्ड की बताई हुई है कि आप क्या क्या यूज नहीं कर सकते। आप एज यूज नहीं कर सकते, ब्रेक यूज नहीं कर सकते, क्लास यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम रिलेटेड कीवर्ड हैं। सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइन कंटिन्यू नहीं कर सकते, फॉर नहीं कर सकते, फॉल एल फन इफ इन। तो ये वो वाले कीवर्ड की लिस्ट है जो आप डिफाइन नहीं कर सकते एज अ हार्ड कीवर्ड। फिर आपके पास आगे आ जाता है जी सॉफ्ट कीवर्ड। सॉफ्ट कीवर्ड वो है लाइक एज अ ट्रीट एज अ कीवर्ड है, और वो आपके पास आती है लाइक प्राइवेट कीवर्ड को आप सॉफ्ट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। लाइक अब मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिख लिया इक्वल टू हुआ, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। नहीं, यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सॉरी, इट कैन बी यूज एट आइडेंटिफायर, आप इसको यूज कर सकते हो। जो इसको सॉफ्ट हम कीवर्ड ना है, उधर क्लास के केस में नहीं कर सकते, जी जी जब जी, हम उसका नहीं, स्कोप डिफाइन करेंगे। हाँ, जब आप उसको स्कोप डिफाइन, वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। क्लास के साथ यूज कर सकते हो, क्लास की मतलब, हाँ, क्लास के क्लास अंदर के जो साथ, होते हैं ना प्रॉपर्टीज वगैरह, जैसे हाँ, उसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, ये स्टैटिक है। जी जी जी, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। लाइक अब ये सॉफ्ट कीवर्ड की है कि आप बाय यूज कर सकते हो, विच, कंस्ट्रक्टर, डेलीगेट, डायनेमिक फील्ड। तो ये आपके पास यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में दी गई हैं कि आप ये सारी की सारी चीज़ें, अब लेट इनट है, इन लाइन है, इनर है, तो आप ये वाले कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, और ये वाले कीवर्ड आपके सॉफ्ट कीवर्ड है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी कांस्टेंट कीवर्ड। कौन सा है? कांस्टेंट कीवर्ड आर यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल दैट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। लाइक जिसकी वैल्यू चेंज आप नहीं कर सकते, वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। लाइक वेल की तरह, वेल की भी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो आपके पास सेम एज इम्यूटेबल इट, है। जी इम्यूटेबल होंगे, जी जी, इम्यूटेबल होंगे। immutable, immutable। तो द कांस्टेंट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द वेल कीवर्ड। वो कह रहे हैं कि आप कांस्टेंट कीवर्ड सिर्फ वेल कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हो, वार के साथ आप नहीं कर सकते। फिर आगे यहाँ पे मजीद इसकी थोड़ी सी ये है कि जब आप यहाँ पे कांस्टेंट यूज करोगे वेल के साथ, और ये इसका मतलब बेसिक सिंटैक्स भी समझ लें, और ये इसकी एग्जांपल भी दोनों कंबाइंड है। तो वो कहते हैं कि इफ वी ट्राई टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट विद var कीवर्ड वी विल गेट एरर। और एरर क्या कहेगा जी? मॉडिफायर कांस्टेंट इज नॉट अप्लाई टू vars। तो आपके पास जब आप var के साथ यूज करोगे तो वो आपके पास कहेगा कि भाई नहीं, क्योंकि कांस्टेंट फिक्स है, और अब ये आ गया फिक्स और ये आ गया चेंज। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं चेंज वाले पे काम करूँ या फिक्स वाले पे काम करूँ। तो उस वजह से वो कहते हैं भाई हम इसको अप्लाईएबल ही नहीं कर सकते। सो हमारा हार्ड और सॉफ्ट रूल ये है कि आप इसको वेल के साथ ही यूज कर सको।
फिर हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, ये आ गई है, ये आ गई है। फिर हमारे पास यहाँ पे आगे ये है कि आपके पास कांस्टेंट और वेल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ये इंटरव्यूज में भी महबूब पूछा जाता है कि कांस्टेंट में क्या फ़र्क है। हम तो नॉर्मल यही कहते हैं जी, कांस्टेंट भी फिक्स है और वेल भी फिक्स है, तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में। ये आपसे भी पूछा जाएगा इंटरव्यूज में, कभी कई किसी जगह पे भी आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो इनमें फ़र्क आपके पास जस्ट सिंपल ये है कि आपके पास सिर्फ कंपाइल टाइम का आपके पास फ़र्क आता है, बाकी इतना इसका इतना खास फ़र्क नहीं है। जो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई भी है, द कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर कंपाइल टाइम कांस्टेंट। जब आपने किसी भी कंपाइल टाइम पे जब आप आपका वो होता है, तो आपका कोड कंपाइल टाइम में चेक किया जाता है कि हाँ भाई ये कांस्टेंट है या नहीं है। उसकी बनस्बत जब आप वैल चेक करें, तो वैल आपका जब आपका कोड रन हो चुका होता है, तो वो रन टाइम पे चेक करते हैं कि हाँ भाई इसके साथ वैल लगा हुआ है, कांस्टेंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो वो वाली चीज़ है। दोनों में जस्ट सिर्फ ये डिफरेंसेस है बस, और इसमें इतना कोई डिफरेंसेस नहीं है। और फिर वो कहते हैं जी वेल कैन बी यूज इनसाइड फंक्शन। कहते हैं जी वेल आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, और ग्लोबली भी आप यूज कर सकते हो। जबकि कांस्टेंट जो सिर्फ है वो आप टॉप लेवल पे ही यूज कर सकते हो, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, या हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, या ऑब्जेक्ट कंपेनियन ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि इसको हम कॉस्ट को मिसाल के तौर पे हमने लेना हो, आप हम देख लेते कॉस्ट को हैं आप डेट ऑफ कॉस्ट को बर्थ है। आप कॉस्ट को नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, आप वो कॉस्ट का ये कह रहे हैं कि आप कॉस्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इधर तो नहीं यूज़ होगा। इधर हो जाएगा ना कॉस्ट। एंड्रॉइड में आई थिंक वो टॉप लेवल पे होगा, इधर नहीं होगा आपका। टॉप लेवल पे कह रहे हैं ना वो, टॉप लेवल ये इसका टॉप लेवल होता है, फंक्शन से ये बाहर। देखो, फंक्शन से बाहर होता है, ये आपका टॉप लेवल है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी ये है कि आपका वेल जो है वो फंक्शन के अंदर यूज होता है या क्लास के अंदर यूज होता है, जबकि कांस्टेंट आपकी टॉप लेवल लाइक क्लास से बाहर, ऑब्जेक्ट से बाहर यूज और होता है। अच्छा, ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं आगे इसको हम। फंक्शन में डिक्लेयर प्रिंट करवा देना कॉस्ट को टॉप लेवल पे लिख के, वो प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा। प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इधर ही है, तो मैं इसको ए, क्योंकि एक्सेस है ना, तो वो देखें आ गया, नजर आया, हाँ ASDEF, प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंट भी हो जाए, एक्सेस और होता है, प्रिंट और होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर आगे मज़ीद आती है एग्ज़ाम्पल, हमारे पास मज़ीद आगे एग्ज़ाम्पल आती है जी वेल। अब वेल का क्या कह रहा है जी, वो वेल का कह रहा है कि ये लाइक वो एग्जांपल दी हुई है कि आप उसके अंदर मतलब वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और क्लास के अंदर भी जब आप यूज़ करोगे वो भी यूज़ होगा। फंक्शन के साथ भी आप जब इसको, ये तो आपकी इसकी रिटर्न टाइप आती है, ठीक है, ये हम आगे इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्या है इसका, क्या सब रिटर्न टाइप किस तरह यूज़ की जाती है। तो आपकी यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप आएगी, और ये पूरा का पूरा मेथड आपका यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट की एग्जांपल दी है कि कांस्टेंट का क्या है, तो कांस्टेंट का यही है कि ये आपका फंक्शन बना दिया जाएगा, और जब आप इस कांस्टेंट वाले फंक्शन को आउट ऑफ द एक्टिविटी, आउट ऑफ द मेन मेथड से बाहर जाओगे, तो वो कहेगा जी एरर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप वेरिएबल मतलब वेल को ही करोगे, वहाँ पे वो आपका कंपाइल टाइम पे ये चेक कर रहा होता है, कांस्टेंट वेल आपका कंपाइल टाइम पे चेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो आपको एरर थ्रो करता है। हमें लिखा हुआ है, इफ वी डिक्लेयर दिस वेरिएबल विद कांस्टेंट कीवर्ड वी विल गेट एन एरर बिकॉज द वैल्यू विल बी असाइंड टू हिम एट रन टाइम। वैल्यू आपकी रन टाइम पे असाइन होगी, लेकिन यहाँ पे वो आपका कंपाइल टाइम पे भी साथ में चेक करेगा क्या है वो कंपाइल टाइम पे ये क्या वैल्यू है, या मेथड वहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि ज़रा मेथड चलेगा ही नहीं, तो ये वाला मेथड बना हुआ ही आपकी मेन मेथड के अंदर है। जब मेन मेथड के अंदर ही वो नहीं जाएगा, तो उसको तो खाली मिलेगी, जब खाली मिलेगी तो वो आपके पास एरर थ्रो कर देगा। फिर वो आगे आगे कहता है जो आपका कांस्टेंट कीवर्ड है वो यूज होता है डिक्लेयर वेरिएबल हुज वैल्यूज आर नोन एज कंपाइल टाइम ओनली।
कि आगे जहाँ पे आपके पास कंपाइल टाइम पे वैल्यू जो आप लाइक जो हमने अभी एग्जांपल देखी थी, हमने कंपाइल टाइम पे हम उसको वैल्यू दे रहे हैं ना, तो जब हम उसको मेथड दोगे तो वो आपके पास वहाँ पे उसका इशू जनरेट कर देगा। फिर आगे हमारे पास आ जाता है जी फंक्शन। और एक मिनट टाइम हमारे पास इसका कितना है, किधर गया, टाइम नहीं आ रहा, घड़ी का आता है। वो लास्ट 15 मिनट पे शो करेगा। मैंने 10:15 की थी तो 15 मिनट में आ जाना चाहिए इनके पास। अच्छा, अब आगे हमारे पास है फंक्शन। अच्छा फंक्शन, अब थोड़े से इसके टॉपिक एडवांस आते जा रहे हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ है, फंक्शन वो कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक होगा, या आप एक अपनी लाइक आपका बैग होगा, उस बैग के अंदर आप में सारी की सारी चीज़ें डालोगे और अपना बैग लेके चला जाओगे, तो वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा रीडेबल भी होगा, स्पेसिफिक टास्क भी होगा, और आप इजी टू कैरी भी कर सकते हो। और फंक्शन जो है वो आप, और वो कहता है कि जो आपका फंक्शन है वो आपका उस टाइम ही कॉल होगा जब आप उसको लिखोगे। अब आपने फंक्शन तो लिख लिया लेकिन आपने इसको कॉल ही नहीं किया, तो वो तो आपका कोड नहीं काम करेगा। फिर वो कहता है यू कैन कॉल पास जब डेटा। होगा जब कॉल करेंगे उसको। जी, जब आप कॉल करोगे तो तब वो रन होगा, विदाउट कॉल वो रन नहीं होगा, आपके पास लिखा रहेगा। फिर ये होता है, एक आपके पास पैरामीटराइज फंक्शन होता है, और एक आपके पास नॉन पैरामीटराइज होता है। जब आप उसमें उसके अंदर कोई फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास करोगे तो आपके पास पैरामीटराइज फंक्शन बन जाएगा, नहीं पास करोगे वो आपके पास नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होगा। और फंक्शन जो है वो आप उसको मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शन या मेथड कह सकते हैं। अब हमारे पास आगे प्री डिफाइंड फंक्शन है। हमारे पास प्रिंट एलन एक फंक्शन है जो हमारे पास इनपुट और मतलब आउटपुट को हमारे पास उसको प्रिंट करता है लाइक टेक्स्ट की फॉर्म में। तो वो हमारे पास एक प्रिंट एलन बिल्ट इन फंक्शन है। फिर एक वो वाला फंक्शन होगा जो हम खुद क्रिएट करेंगे, और उसको फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम फन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करके मेथड बनाएंगे और प्रेफरेंसेस डालेंगे, तो आपके पास आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये इसका आ जाता आगे सिंटैक्स। उसमें हमने तीन चीज़ों फॉलो करनी है। तीन चीज़ें कौन सी फॉलो करनी है, नेमिंग कन्वेंशन, parentheses और ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस। जब ये तीनों चीजें फॉलो करोगे तो आपके पास एक मेथड बन जाएगा लाइक दिस। और ये कौन सा केस है, कैमल क्या केस। मुश्किल है। कैमल केस, ये आपने फन कीवर्ड यूज करोगे, माय फंक्शन यूज करोगे, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस लगा के आप अपनी ब्रैकेट लगाओगे, और इसके अंदर जो चीज आपने एग्जीक्यूट करनी है वो चीज आप एग्जीक्यूट करोगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी कॉल फंक्शन, आपने फंक्शन को किस तरह कॉल करना है। अच्छा, वो इसलिए उसके पीछे वाले की सारी आपकी प्रोग्रेस बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है। आपने क्रिएट करना है फंक्शन, यू कैन एग्जीक्यूट इट बाय द कॉलिंग इट। आपने एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। टू कॉल अ फंक्शन एंड क्वार्टरली राइट द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलो बाय टू पैरेंथेसिस। वही है कि आपने फंक्शन को कॉल करना है ये। अब फंक्शन का नाम लिखोगे और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस डालोगे तो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर इन इसके अंदर पैरामीटर है तो पैरामीटर पास कर दो, नहीं है तो बस जस्ट इस हिसाब से आप इसको कॉल कर दो। फिर वो आगे कहते हैं जी फंक्शन कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम्स, आप मल्टीपल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इस तरह। अब आप यहाँ पे देखो, आपने एक मेन मेथड बना दिया है, आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया है। तो एक बार फंक्शन कॉल कर दिया, अब आपने दूसरा एडिशन वाला मेथड बनाया, इसके अंदर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आप एक टाइम पे मल्टीपल इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप मल्टीपल टाइम आप अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हो। इस फंक्शन बनाने का मेन एडवांटेज ही आपके पास ये है कि आपके कोड की रीडेबिलिटी है। आपने 10 जगहों पे कोड टोस्ट 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 10 जगहों में टोस्ट टोस्ट लगाए हुई है, तो उसकी बनस्बत आप एक ही जगह पे टोस्ट मेथड लिख के और उस मेथड को जस्ट कॉल करते जाओ और आपका काम करता रहेगा। क्योंकि आपको सिर्फ टोस्ट एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा जब आप मेथड इस्तेमाल करोगे। आप मेथड अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको 15-20 जगहों पे टोस्ट को चेंज करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी मुश्किल काम आ जाता है। उसको मैसेज देना पड़ेगा और साथ में उसकी टाइप बतानी पड़ेगी। हाँ, तो वो काफ़ी एरर है, डिफिकल्ट, वार्निंग है, इंफॉर्मेशन है। हाँ काफ़ी डिफिकल्ट उसकी चीज़ आ जाती है।
फिर आपके पास वहां पे वो आगे कहते हैं जी फंक्शन के पैरामीटर हमारे पास क्या है कि वो इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज पैरामीटर, कि हमारे पास पैरामीटर क्या है जो फंक्शन में हम वैल्यूज दे रहे होते हैं, ये डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एज अ पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर आर स्पेसिफाई आफ्टर द फंक्शन नेम, जब आपका फंक्शन नेम आ जाता है उसके बाद आप अपने पैरामीटर बना रहे होते हो, पैरामीटर पास कर रहे होते हो। फिर कहते हैं जी आप एक से ज़्यादा मल्टीपल पैरामीटर भी डाल सकते हो, वैल्यूज भी डाल सकते हो, डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हो कामा लगा के। लाइक नीचे जिस तरह आपको एक एग्जांपल दी गई है कि आप पैरामीटर आपका लाइक आपका फंक्शन आएगा, साथ में आपका इंट, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा, आप मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल डेटा टाइप्स आप डाल सकते हैं। फिर वो आगे कहता है जी के अंदर लाइक वो यहाँ पे भी आपका वही नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होगी, लाइक ये वाली नेमिंग कन्वेंशन आपके पास आएगी कैमल केस वाली, आई थिंक कैमल केस ही है, हाँ कैमल केस ही आएगी। मैं इसके अंदर कैमल वो केस जो नहीं हम है। डिक्लेयर कर रहे हैं ये कॉलिंग, ये फंक्शन डिक्लेरेशन टाइम, जैसे इंट आ गया, स्ट्रिंग आ गया, इसके साथ में हम वेरिएबल का नेम भी लिख देंगे, जैसे जी इंट फर्स्ट एफ यस, नेम। जी जी वो आगे एग्जांपल है, एग्जांपल में बताया गया है, वो चीज़ है। ऑप्शनल है। जी जी नहीं ऑप्शनल नहीं है, वो चीज़ आपने लाजमी है, वो ज़रूरी है। आप वेरिएबल नेम ही नहीं लिखोगे तो आप एंड स्ट्रिंग, उसको क्या पता कि एंड क्या है और स्ट्रिंग क्या है। ये लाइक आपका उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर टॉप लेवल पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ये लाइक आपके ऐसा है, आपने इस तरह काम करना है। वो आगे एग्जांपल है, आपको एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख लो, ये अब हमने फंक्शन बनाया, कोई भी माई फंक्शन है। अब आप यहाँ पे ये देखो नेम है, अगर आपके पास यहाँ पे ये नेम है, अगर नेम आपका ABCD कुछ भी आ सकता है, ये दो कॉलम आएंगे और आपका डेटा टाइप आ जाएगा। आप वेरिएबल पैरामीटर या वेरिएबल नेम पास करोगे, फिर आपका यहाँ पे डेटा टाइप लाइक इंट, स्ट्रिंग, बुलियन, कुछ भी आपकी चीज़ आ सकती है। ये आपका सिंटैक्स होकर बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब आपके पास यहाँ पे ये फंक्शन पैरामीटर का एग्जांपल है कि आपके पास यहाँ पे फंक्शन है माय फंक्शन, और यहाँ पे आपने एफ नेम लिखा हुआ है और क्या है स्ट्रिंग है। अब ये पैरामीटर एफ नेम है, फिर आपने यहाँ पे प्रिंट किया एफ नेम प्लस आपका कुछ भी है, मतलब कोई भी नाम आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे जब आप फंक्शन, एक चीज याद रखो, जब आप अपना फंक्शन क्रिएट करोगे, उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आप डिफाइन करोगे पैरेंथेसिस के अंदर, वो आपके पास पैरामीटर आएंगे। और जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे मेन एक्टिविटी में या कहीं पे भी, और वहां पे आप जो वैल्यू पास करोगे उन वैल्यू को आप कहोगे जी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। ठीक, ठीक हो गया, उसको आप कहोगे आर्गुमेंट। लाइक ये आपके पास यहाँ पे ऐसी एग्जांपल है। फिर वो कहता है जी व्हेन अ पैरामीटर इज पास टू द फंक्शन इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, लाइक जहाँ पे आप फंक्शन को आपने कॉल करना है। हेलो, जी जी। अच्छा मैं कह रहा था क्या पता मुक न गई हो, क्योंकि मुकने का पता भी नहीं चलता। अच्छा, आज मेरे ख्याल में सर जी उन्होंने कोड में ग्लिच डाल के ना आपको ज़्यादा टाइम दे दिया है। चलो अच्छी बात है, ठीक है जाने दें। अच्छा, फिर आगे ये है कि वो यही कह रहे हैं कि आपका पास करोगे तो आपका आर्गुमेंट आएगा, लाइक अबव एफ नेम इज अ पैरामीटर व्हाइल जॉन जैन एंड जीनियो, आप ये आर्गुमेंट आपके पास आ जाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि वो तो सिंगल पैरामीटर वाला आपके पास फंक्शन था, ये आगे आपका आ जाता है जी मल्टीपल पैरामीटर फंक्शन, जिसमें आपके पास आते हैं मल्टीपल पैरामीटर, लाइक स्ट्रिंग आ गई, इंट आ गई, तो आपके पास मल्टीपल पैरामीटर आ जाएंगे, और ये अगर मल्टीपल आर्गुमेंट आ जाएंगे। सही हो गया, जो हमने पीछे डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी कि आपने कॉमा लगाना है, तो हमने कॉमा लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। फिर नीचे नोट इसका क्या लिखो, व्हेन वर्किंग with multiple parameter the function call must have the same number of argument as there are parameter and the argument must be passed in the same order। ये सिंपल डेट ये कह रहा है, ये सिंपल डेट आपको ये कह रहा है कि जब आप जो मेथड आप बनाओगे, फंक्शन बनाओगे, अगर उसका फर्स्ट पैरामीटर आपका स्ट्रिंग है,
तो जब आप उस मेथड को कॉल करोगे तो वो आपको आर्गुमेंट भी आपको स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे। तो ये वाला काम नहीं करना। ये हम आगे पैरामीटर के आगे इसमें पढ़ेंगे कि आपके पास एक आर्गुमेंट फंक्शन होता है, एक पोजिशनल फंक्शन होता है, तो वो वाली वाली सारी आपकी चीज़ें हैं। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी आर्गुमेंट वाला, आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखोगे, आपकी एंट है तो एंट ही लिखोगे। अब यहाँ पे आप इसकी पोजीशन चेंज करोगे, इधर पोजीशन चेंज करोगे तो आपकी चीज़ ठीक नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास लेकर आओ तो जो कॉल बताओ। ठीक है। अच्छा। हेलो। जी जी। हाँ बस ठीक है, बताते रहना क्योंकि बीच में से गायब हो गया पता नहीं चलेगा। हाँ। उसके बाद आपका आ जाता है जी रिटर्न वैल्यू फंक्शन के। हमने जो मैंने आपको पीछे चीज़ बताई थी ना, अब हमने वहाँ पे सिंपल फंक्शन बनाने सीखे थे। अब इसमें ये है कि आपके पास रिटर्न वाला फंक्शन आपने किस तरह बनाना है, वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी कि आपने रिटर्न वैल्यू सिंपल इज डेट, ये कहना चाह रहा है आपका यही वाला सेम फंक्शन रहेगा, इधर भी यही रहेगा। यहाँ पे आपने दो कॉलन लगाने हैं। दो कॉलन जब आप लगाओगे, आपको यहाँ पे एंड चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, फ्लोट चाहिए, डबल चाहिए, बुलियन चाहिए, जो भी चाहिए आपने यहाँ पे ये दो कॉलन लगा के आप यहाँ पे ये वाला काम करोगे। ओपन और क्लोज ब्रेसेस लगा के आपने यहाँ पे रिटर्न लिखना है, ये वाली वैल्यू एज इट ऐसी करोगे, जो भी आपकी चीज़ यहाँ पे आपने परफॉर्म करना है सेम एज इट। अब यहीं पे ये अब आप मुझे बताओ रिटर्न फंक्शन का फ़ायदा क्या है। रिटर्न टाइप का या रिटर्न फंक्शन का? वो रिटर्न फंक्शन निकाल लें, टाइप तो नहीं होती, फंक्शन होती है। अगर हमने जहाँ पे लिख दिया है ना रिटर्न कीवर्ड, तो उसके बाद हाँ। एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी फंक्शन। नहीं, आप मेरा जो क्वेश्चन उसकी नहीं समझे। जो आपने रिटर्न टाइप लिखी हुई है, तो मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगी उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करेंगे, जब वो नहीं रिटर्न पे नहीं, जाएगा तो जो रिटर्न उसकी टाइप नहीं, आप मेरी मेरी बात नहीं समझे, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने रिटर्न फंक्शन बनाया है, तो उस रिटर्न फंक्शन बनाने का फायदा क्या है। उस रिटर्न फंक्शन बनाने का ये फायदा है, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम फर्दर यूज करेंगे। यस, ये इसका क्वेश्चन आंसर था कि आप जो वैल्यू यूज करोगे, या आपने जो भी वैल्यू आपका रिजल्ट आएगा, आप उसको कहीं भी किसी जगह पे भी आप यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप रिटर्न फंक्शन डालोगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो तो जब आपके पास मल्टीपल रिटर्न फंक्शन आएंगे, मल्टीपल रिटर्न फंक्शन नहीं, सॉरी, मल्टीपल पैरामीटर आएंगे, लेकिन रिटर्न फंक्शन के साथ आपका आएगा। ठीक है। यहीं पे आपके दो मल्टीपल आ जाएंगे, पैरामीटर, आपका रिटर्न आपके पास सेम एज इट यहीं पे आ जाएगा। इंट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, जो भी आप यहीं पे एज इट आप इसको यूज करोगे। एक्स प्लस वाई है, वाई माइनस है, डिवीजन है, तो आप इस हिसाब से इसकी रिटर्न वैल्यू को यूज कर सकते हो रिटर्न फंक्शन बना के। फिर आपके पास ये एक आप शॉर्टर वे में आप अपने रिटर्न फंक्शन को किस तरह लिख सकते हो। देखो तो ये वाला देखो तो काफ़ी थोड़ा सा दो लाइन ऑफ कोड में चला जाता है। तो रिटर्न वाले फंक्शन में शॉर्टर वाला उसका फंक्शन आपके पास ये है कि आपके पास वहाँ पे रिटर्न आएगी शॉर्टर, और उसको आप इक्वल टू से यूज़ करोगे, और विदाउट स्पेसिफाइंग द रिटर्न टाइप करोगे, लाइक ये चीज़। पीछे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आपने इक्वल टू करना है, और यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि जो ये वाली रिटर्न टाइप है वो आइडेंटिफाई करता है इन वाले पैरामीटर से। अब यहाँ पे हमने, यहाँ पे पैरामीटर हमने एंड डाले हुए हैं, तो इसने खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये वाले जो पैरामीटर हैं ये वाले एंड हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग करेंगे तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे, तो इस वजह से वो जो पीछे लाइन लिखी गई है कि आपने यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं यूज करनी, लाइक ये लिखा हुआ है, यू कैन यूज द इक्वल ऑपरेटर इंस्टेंट ऑफ रिटर्न विदाउट स्पेसिफाइंग द रिटर्न टाइप। फिर कहता है जी कोटलीन इज स्मार्ट इनफ टू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट व्हाट इज इट। तो कोटलीन हमारे पास स्मार्ट है, वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई करता है। लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो हमने वो देखा था अभी स्टार्ट में कि आप वहाँ पे अगर ऊपर वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम वहाँ पे डेटा टाइप उसकी लिखते नहीं थे, तो वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर देता था उसकी वैल्यू को जान के, क्या है ये इंटीजर इन वैल्यू पर है, करता स्ट्रिंग था। वैल्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। तो सेम एज इट आपका शॉर्टर फॉर्म में अगर आपने रिटर्न मेथड को वो करना है, कॉल करना है, तो आप इस तरह इसको कॉल कर सकते हैं।
तो ये आपके लेकिन पास ये तो अच्छा। दो केस में है ना। मिसाल के तौर पे अगर ये जो अब जो फन माई फंक्शन है, इसके अंदर तो ये तो सिर्फ दो चीज एक ही लाइन के अंदर रिटर्न करना है ना। अगर इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट होती तो फिर वो हम ब्रैकेट लगा के फिर रिटर्न करते हैं ना। जी 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 जी, वो फिर ब्रैकेट लगा के आपका आ जाता है। आई अच्छा, थिंक अब ये ये फिर इसके आगे। अंदर अगर हेट्रोजीनियस इसके अंदर वो है पड़े पैरामीटर अगर हेट्रोजीनियस हो, तो फिर वो मेरे ख्याल में हायर है, लेवल की जो नहीं डेटा टाइप हेट्रोजीनियस का, होगी उसको रिटर्न हेड करागा। हेड हेट्रोजीनियस का मतलब मल्टीपल आपके पास पैरामीटर, आप यही मतलब हेट्रोजीनियस का। डिफरेंट टाइप्स मतलब एक इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है। आई थिंक वो फिर आपको ब्रैकेट लगा के करनी पड़ती है, तो आपको तो फिर फिर ब्रैकेट इसके वहां पे अंदर रिटर्न टाइप के अंदर स्ट्रिंग देगा या इंटीजर देगा? हायर लेवल पे तो स्ट्रिंग है। हाँ, तो वो आई थिंक मल्टी वो मल्टी, जब आप वहां पे ब्रैकेट लगाओगे ना। लेकिन ये उस केस में ना, ये शार्टर वाले में है ना। तो आई थिंक यहाँ पे मैं इसको दोबारा फिर देख लूंगा। शार्टर फॉर्म में मेरे ख्याल से दो वैल्यू पे ही शार्टर फॉर्म बेटर परफॉर्म कर रही होती है। तीन पे जब आप जाते हो तो तीन के लिए वो आपके पास सेम ये वाली चीज होती है। लेकिन मैं फिर भी दोबारा देख लूंगा कि आया ये तीन के लिए काम करती है, अगर करती है तो किस तरह करती है। हाँ, ये मैं देख लूंगा, क्या पता आगे वाली स्लाइड्स में वो डाला हुआ वो तीन वाला। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, अब अगर इसकी बात की जाए ना, इसकी बात की जाए, तो अब यहाँ पे एक है, दो, तीन, यहाँ पे 10 हो सकते हैं, तो वो हमारे पास वो भी कम्प्लेक्स होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोटलिन ने आगे VARGS वार आर्गूमेंट्स का एक कीवर्ड डिफाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें लिस्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न करके दे रहा होता है। तो वो आगे मजीद आगे वो चीज़ है, लेकिन जो चीज़ आप कह रहे हो तो इसको मैं सर्च वगैरह करके देख लूंगा क्या है, ये तीन के लिए शार्टर फॉर्म काम करती भी है या नहीं काम करती, ये देखनी पड़ेगी, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है ये तीन के लिए काम नहीं करेगी। और हेट्रोजीनियस इसके वो पैरामीटर वो देखना लाइक पड़ेगा। इंटीजर और स्ट्रिंग हो फिर। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, इंटीजर और स्ट्रिंग, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी शार्टर फॉर्म में आया वो वाला काम करता है कि नहीं काम करता। वो वाली चीज़ देखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जो आपकी यहाँ पे ये वाली रिटर्न टाइप है ना, यहाँ पे आप इंट करो स्ट्रिंग करो वो आपका काम करेगा, बल्कि हाँ वो ये भी आई थिंक काम कंप्लीट। नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लीट वो वाली चीज़ है ना। क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ज़ाहिर है आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वाला मेथड ही डाला, वो तो स्ट्रिंग वाला ही होगा। अब आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ प्लस तो नहीं कर सकते। एक कॉमन सेंस वाली थोड़ी सी बात है कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर के साथ प्लस नहीं कर सकते, तो इस तरह वाले पैरामीटर नहीं हो सकते। अब आपने यहाँ नहीं पे तो मेथड, हम ये भी अब तो कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक यूजर को बता दे कल वो प्रेजेंट है, असलम कल प्रेजेंट था या नहीं था, तो उसको हमें चेक करना हो तो उसका नेम दे दिया और उसके साथ में अटेंडेंस देख लेते हैं। अब वो उसका जो प्रेजेंट था या नहीं था वो बूलियन होगी, जो उसका नेम जाएगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब वो रिटर्न के अंदर वो एरे भी तो रिटर्न कर सकता है, यूजर का नेम और साथ में उसकी अटेंडेंस टाइप। हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी है, ये शार्टर पॉसिबिलिटी भी है ना। ये पॉसिबल, लेकिन शार्टर में चेक करना पड़ेगा इसका भी। जो चीज़ जो क्वेश्चन आपका है वो मैं देख लूंगा, रिसर्च कर लूंगा, आया जो चीज़ आप कह रहे हो आया वो वाली चीज़ है या नहीं। आगे या बता की हुई हो ना की हुई हो, मैं कल रिसर्च करके आपको बता दूंगा आया इसका क्या, जो सिनेरियो जो आप बता रहे हैं वो चीज़ है भी या नहीं। फिर हम आगे चले जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट एक दो स्लाइड्स है और उसके बाद मेरे ख्याल से मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये कर लेते हैं। असाइनमेंट एक ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है और फंक्शन आपने बनाना है। वो कौन सा फंक्शन बनाना है? आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो आपके पास दो पैरामीटर ले, लेंथ और विड्थ, और रिटर्न आपको एरिया करके दे, प्रिंट करे हमें। स्प्लिट को सरफ करके है वो दे देगा। हाँ, फिर आगे पास यहाँ पे दूसरा एक और असाइनमेंट है, वो आपने करनी है। वो हो गया था जो आपने फंक्शन बनाना है एक फाइंड मैक्स वाला, जो आपके पास दो इंटीजर वैल्यू ले और रिटर्न करे लार्जर वन के, इनमें से कौन सा लार्जर है। फिर आपके पास यहाँ पे तीसरी एक और असाइनमेंट है, कहता है जी आपने एक फंक्शन बनाना है इज इवन का, जो आपके पास इंटीजर वैल्यू ले और रिटर्न करे ट्रू इफ इट इज इवन, फॉल्स इफ इट इज ऑड। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे हमारे पास चौथी एक और असाइनमेंट है जो करना है जी, राइट अ फंक्शन कैलकुलेटर दैट टेक्स टू नंबर एंड अ स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करें। मतलब आपने फंक्शन बनाना है कैलकुलेशन वाला, आप ऊपर यूजर से प्लस माइनस लेते हो तब मर्जी, या आप वहाँ पे पैरामीटर के अंदर प्लस डालते हो तब आपकी मर्जी।
आपका वहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अब आप यहाँ पे फंक्शन बना के आप उसके अंदर वैन भी यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो। फिर आगे हमारे ऑपरेटिव पास, फाइल स्ट्रिंग लेकर। जी जी, फिर आगे हमारे पास असाइनमेंट नंबर 5 है, जो आपको कहती है जी आपने एक रिवर्स स्ट्रिंग दैट टेक्स अ स्ट्रिंग, मतलब एक रिवर्स मेथड बनाना है जो आपकी एक स्ट्रिंग ले और रिटर्न आपको वो वाली स्ट्रिंग रिवर्स करके दे। और वो कहते हैं कि आपने यूज करना है रिवर्स बिल्डिंग इन मेथड एंड, मतलब वो कह रहे हैं कि आपने बिल्ट इन मेथड भी यूज करके कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करके, और विदाउट बिल्ट इन मेथड भी यूज करके आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। दोनों तरीकों से आपने ये चीज करनी है। बस एंड ये तकरीबन आज का आपका सारा लेक्चर था। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। कोई क्वेश्चन वगैरह है इससे रिलेटेड तो ठीक, नहीं तो मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर आप ओपन डिस्कशन कर लेते हैं अगर कोई भी चीज़ हो। ठीक है सर, कल को मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप तो बिल्कुल ही छुट्टी वाले मूड में हो गया।